गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको तुलसीदास पाठ का दोहन का करवाना चाहेंगे। तुलसीदास जी भक्तिकालीन कवि थे। उन्होंने रामचरितमानस में भगवान राम का वर्णन किया हुआ है, जिस तरह से सूरदास ने श्री कृष्ण का वर्णन किया है और तुलसीदास ने भगवान राम का वर्णन किया है। भक्तिकालीन कवि होने के साथ साथ भी सगुण भक्त धारा के कवि थे। रामचरितमानस के कुछ अंश को इस पाठ में वर्णन किया गया है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के रूप में, जो बालकांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग किए जाने के बाद परशुराम जी क्रोधित हो जाते हैं। वे अपने गुरु शिव के धनुष को खंडित देखकर आपे से बाहर हो जाते हैं और धनुष तोड़ने वाले को मार डालने की धमकी देने लग जाती है। इस तरह से इसलिए पहली चौपाई में श्री राम बहुत ही विनम्र वचन कहकर परशुराम को शांत करने का प्रयास करते हैं। वो स्वयं को उनका दास बताते हैं, परंतु परशुराम का क्रोध बढ़ता जा रहा है तथा लक्ष्मण व्यंग करते हैं कि हमने बचपन में ऐसे बहुत सारे धनुष तोड़े थे, तब तो किसी ने हम पर क्रोध नहीं किया था। इस बात पर परशुराम का क्रोध और भड़क जाता है। वे लक्ष्मण का वध करने की धमकी देने लग जाती हैं। दूसरी चौपाई में लक्ष्मण उत्तर देते हुए कहते हैं कि हमारी दृष्टि में तो सभी धनुष एक ही समान है। श्री राम ने इस धनुष को थोड़ा देखा ही था, छुआ तो टूट रख पता ही न दोषो, अर्थात इसको तो उन्होंने बस छुआ ही था, ये तो छूने से ही टूट गया, तो इसमें भगवान राम का कोई भी दोष नहीं है, आप क्रोध न करें। तब परशुराम ने अपना फरसा दिखाते हुए धरती को क्षत्रियों से रहित करने की आत्मश्लाघा की, अर्थात आत्म प्रशंसा करना कि हे क्षत्रिय बालक, तू अधिक मत बोल, क्योंकि इस फरसे के द्वारा मैंने 26 बार इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया और महिदेवन अर्थात ब्राह्मणों को वो राज्य दान में दे दिया, इसलिए तू ज्यादा बाचाल मत बन। तीसरी चौपाई में लक्ष्मण ने व्यंग करते हुए कहा है कि आप तो इस तरह से हमें डरा रहे हैं जैसे फूंक करके पहाड़ को उड़ाना चाहते हो। मैं एक महान वीर हूं, मैं कोई ऐसा बालक नहीं हूं जो तुम्हारी तर्जनी उंगली देखकर ही डर जाऊं। हमारे तो कुल में ये मर्यादा है कि ब्राह्मण, हरिजन और गाय पर हम कभी हथियार नहीं चलाते हैं, इसलिए हम जो भी तुम कह रहे हो उन सब बातों को सुन रहे हैं, इसीलिए मैं कठोर वचनों की ओर ध्यान नहीं दे रहा हूं। तुम इतना अधिक हम पर क्रोधित हो रहे हो, लेकिन फिर भी मैं ध्यान नहीं दे रहा हूं। जब लक्ष्मण की इस तरह की बातों को सुना तो परशुराम जी को और अधिक क्रोध आ गया। चौथी चौपाई में परशुराम जी ने विश्वामित्र से कहा कि हे मुनि, ऐसा लगता है ये बालक बहुत ही बाचाल है और वध करने के योग्य है, इसे रोक लो, वरना मैं इसे क्षण भर में ही मार डालूंगा। तब लक्ष्मण ने कहा कि तुम इस तरह से बार बार धमकाना तुम्हें शोभा नहीं देता है, क्योंकि शूरवीर तो अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं, अपनी वीरता का बखान नहीं, और तुम इस तरह से बार बार अपनी वीरता का बखान करके हमें डराना चाहते हो। ये तुम्हें पराक्रम दिखाना ही है तो दिखाओ अपना पराक्रम। पांचवी चौपाई में परशुराम जी ने विश्वामित्र से कहा कि इस बालक की मौत मेरे सामने आई हुई है, इसीलिए ये इतना अधिक बोल रहा है। मैं तुम्हारा अनुगामी मानकर इसे छोड़ रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि ये अर्थात परशुराम जी ये कहना चाहते हैं कि ये तुम्हारा शिष्य है, ये समझ करके मैं इसकी इस धृष्टता को बार बार क्षमा कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि ये बालक क्षमा करने के योग्य नहीं है। विश्वामित्र मन ही मन हंसने लगते हैं, क्योंकि वो ये सोच करके हंसने लगते कि परशुराम जी इन बालकों को तो ऐसे धमका रहे हैं जैसे कि ये बहुत कायर और कमजोर हो, उन्हें इनकी वीरता का भान नहीं है, इसलिए वो इनको एक तुच्छ समझ रहे हैं। छठी चौपाई में लक्ष्मण ने फिर व्यंग वचन कहे कि तुमने अपनी माँ का वध करके तो पिता का ऋण तो चुका दिया है, अब मुझे मारकर ऐसा लगता है कि तुम अपने गुरु के ऋण को पूरा करना चाहते हो। यदि तुम्हें गुरु का ऋण तुम्हारे ऊपर बाकी रह गया हो तो शीघ्रता करो और जो भी करना हो वो कर सकते हो, आप घर में ही वीर हैं। कहा जाता है कि परशुराम जी ने अपनी माँ का सिर काट लिया था,
और किस लिए काट लिया था? क्योंकि उनकी माँ भी क्षत्राणी थी और पिता उनके ऋषि थे। ऋषि ने कहा कि तुम्हें क्षत्रियों से इतना ही बैर भाव है, तुम्हारी माँ भी तो क्षत्रिय है, तुम उसको मार के दिखाओ। तो पिता की आज्ञा अनुसार उन्होंने अपनी माँ का सिर काट लिया था। उनकी इस पितृभक्ति पर जब उनके पिता प्रसन्न हुए तो उन्होंने कहा, पुत्र तुमने ये देखे यह हमारी आज्ञा के अनुसार कार्य किया है, अब तुम जो वर मांगना चाहते हो मांग लो। कहा जाता है कि परशुराम जी ने वही कहा कि मुझे, क्योंकि मैंने आपकी आज्ञा से माँ को का वध किया है, इसलिए देखे माँ को वापस जिंदा कर दो। इसलिए ऋषि ने उनकी माँ को वापस जिंदा कर दिया था। तो वो यही कह रहे, ऋषि कहना चाहते हैं कि पिता के ऋण से तो तुम ऋण हो गए, लगता गुरु का ऋण तुम्हारे ऊपर है। और कहते हैं ना, पांच तरह के ऋण हमारे ऊपर रहती हैं, मातृ ऋण, पितृ ऋण, गुरु ऋण, और देखे पृथ्वी का भी ऋण होता है जो हमारा पालन पोषण करती है, और देव ऋण और देवताओं का भी ऋण हमारे ऊपर रहता है। इस तरह से हमारे ऊपर 5 तरह के ऋण होते हैं। तो कहते हैं गुरु का ऋण है ना हमारे ऊपर, उनमें सबसे 3 ऋण सबसे ज्यादा अधिक होते हैं, एक तो माता का, दूसरा पिता का और तीसरा गुरु का ऋण। तो इस तरह से कहा जाता है कि इस ऋण को चुकाना चाहते हो तो शीघ्रता कर लो। आप घर में ही वीर है, सच्चे वीर तो से आपका कभी सामना ही नहीं हुआ है। तथा क्रोध वेश में आए परशुराम को श्री राम ने अपने शीतल वचनों से शांत करने का प्रयास किया। बार बार राम शीतल वचन बोलते और फिर इसके द्वारा उनको शांत करते थे। इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने बहुत वीरता पूर्वक उनके साथ